जनवरी के बाद से कोई भी सैलरी नहीं मिली। लास्ट जनवरी में मिली थी। जनवरी से लेकर अब तक 9 महीने हो चुके हैं और हमें सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आने जाने में, ऑटो का खर्चा। घर का भी खर्चे हैं, बच्चों का भी है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बेऊ घर पे बैठे हुए हैं। बच्चे बीमार पड़ जाए, उनके ताई कहाँ से लाएं, क्या करें। घर का खर्चा तो बिल्कुल ऐसा है। हकीकत बात यह है कि हम घर भी नहीं जा पा रहे हैं शर्मिंदगी की वजह से। एक तो मेरा कान बंद है, मुझे पैरालाइज भी हुआ है। एक कान से सुनाई आती है, एक से नहीं आती। शुक्र अल्लाह के बीपी हाई रहता है, कई तकलीफ है मुझे। और ये पैसे जाते हैं तो इसमें मैं गुजारा करती हूँ। और मैं एक पैसे से बैठी हूँ, खान तक से बैठी हूँ, बीमारी से, दुख से, सबसे बैठी हूँ। अब तो ये भी नहीं है कि मैं आज आई हूँ तो कल का पता भी है कि मैं कल ऑफिस आऊँगी भी कि नहीं आऊँगी। कन्वेंस तक को हम परेशान हैं यहाँ पर। तो मैंने पूरे लॉकडाउन में काम किया है और फ़िलहाल हमें जो परेशानी है वो सैलरी की परेशानी है। सैलरी नहीं मिल पा रही है। 5-6 महीने हो चुके हैं, सैलरी नहीं मिल पा रही है जी। बहुत परेशानी हो रही है। और हमने पूरे लॉकडाउन में जो कोविड की बॉडी हैं वो भी तदफीन की हैं, नमाज भी पढ़ाई हैं, और जो बाकी जो लावारिस वगैरह हैं उनको भी हम देखते हैं जी। तो इसकी वजह से आपको कैसी तकलीफ़ आ रही है? बहुत तकलीफ़ हैं जी। पहले लॉकडाउन से पहले तो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा लिया करते थे, लेकिन वो भी बंद हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा। अब सैलरी नहीं मिलेगी तो मजबूरन मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। सैलरी नहीं मिलने से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मेरा घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहा हूँ मैं। बार बार स्कूल से कॉल आता है और क्या करें, जब सैलरी नहीं मिलेगी तो मजबूरन हमें काम छोड़ना पड़ेगा। और हमें कोरोना काल में भी हमने काम किया है। कोरोना की डेड बॉडियों को हमने दफनवाया है। कब तक हम वो करेंगे? इससे तो हम दूसरा काम कर लेंगे, वो बढ़िया है। और घर का भी खर्चे हैं, बच्चों का भी है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बेऊ घर पे बैठे हुए हैं। बच्चे बीमार पड़ जाए, उनके ताई कहाँ से लाएं, क्या करें। उनकी पढ़ाई छूट गई क्या? और पढ़ाई तो छूटेगी, जो घरे बैठा लिया बच्चों को। तनख्वाह नहीं मिल रही, फिर क्या खाएंगे, क्या करेंगे? कब तक कर्जा लेंगे लोगों से? किराए का मकान है, घर का मकान तो है नहीं, किराए का मकान है। और फिर इतने दिन तक आपका खर्चा पानी कैसे चल रहा है? ऊपर वाला चलवा रहा है, जैसे चल रहा था। तनख्वाह रुक गई, आज मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए। अभी तक तो तनख्वाह का 6-7 महीने हो गए, अभी तक तो कोई हिसाब ही नहीं है। आपका कर्जा कितने का होगा? कर्जा होएगा कम से कम 15,000 रुपये लेके चलें आप, कम से कम। 8,000 तनख्वाह क्या होता है? वो टाइम से नहीं मिल रही हमें। अगर आगे भी नहीं मिलती है तो आप क्या तो फिर भाई मजबूरी में अपना काम छोड़ेंगे, दूसरा काम करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, बेलदारी करेंगे, बच्चों को तो पालेंगे। जनवरी के बाद से कोई भी सैलरी नहीं मिली। लास्ट जनवरी में मिली थी। जनवरी से लेकर अब तक 9 महीने हो चुके हैं और हमें सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आने जाने में, ऑटो का खर्चा। बीच में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला तब से हम ऑफिस आ रहे हैं रेगुलर। कोई हमारे लिए अल्टरनेट डेज कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आने के बाद किराया भी लगता है, मेट्रो से आना जाना, ऑटो से आना जाना हो रहा है। और फिर यहाँ सैलरी 9 महीने से नहीं मिली हमें। और फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे वेलफेयर में मैं काम करती हूँ, तो जो जितनी भी पेंशन का और जो नीडी पर्सन आते हैं नीचे, जो बोलते हैं कि रोते हैं यहाँ पे आके, अपना सुनाते हैं कि हमारा ये किराया नहीं गया, हमारे ये ख़र्चा नहीं उठाया जा रहा, हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हमें कपड़े ही दे दीजिए, हमारे लिए कपड़े ही नहीं है। वो रोते हैं तो और तकलीफ़ होती है। और जितनी भी मेरी फैमिली है, पूरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड करती है। और यहाँ पर मैं रेंट पे रह रही हूँ, रेंट भी पे करना पड़ता है। 6 महीने हो गए, 6 महीने का मैंने रेंट नहीं दिया। मकान मालिक भी ये सोचता है कि मैं शायद उससे झूठ बोल रही हूँ। आदमी नहीं है, बेवा है, किराए का मकान है,
ना खाने को ना उसको परेशानी हो रही है कि पैसे से बैठे हुए हैं। अब परेशान आती है तो सहारा जाता है दवाई का उसका ज़रा, और बहुत परेशानी हो रही है। तबीयत मेरी अल्लाह ख़राब हो रही है। अब मेरे कहने यहाँ तक आने की नहीं पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से आई मैं यहाँ तक भी। एक तो मेरा कान बंद है, मुझे पैरालाइज भी हुआ हुआ है, एक कान से सुनाई आती एक से नहीं आती। शुक्र अल्लाह के बीपी हाई रहता है, कई तकलीफ़ है मुझे, और ये पैसे जाते हैं तो इसमें मैं गुजारा करती हूँ। और मैं एक पैसे से बैठी हूँ, खान तक से बैठी हूँ, बीमारी से दुख से सबसे बैठी हूँ। मेरा अपना गुजारा इसी पे होता है, जो कोई मेरी मदद कर दे यहाँ से इससे गुजारा करती हूँ मैं, मेरा कोई नहीं है। बहुत परेशान हूँ अब तो मैं बहुत ज़्यादा। 9 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास आने जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और जिसकी वजह से हमारी फैमिली में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और घर पर काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही हैं। और काफ़ी टाइम से जो है सैलरी के लिए हम यहाँ पर जो है कई बार बोल भी चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऊपर तक हमारी बात जा चुकी है, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मेरे पापा भी रिटायर हो चुके हैं, उनकी भी कोई इनकम नहीं है। भाई है, भाई की जॉब छूट चुकी है, वो भी घर पे रेस्ट कर रहा है क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से। और मेरी छोटी बहन भी है, भाई भी हैं। मुझसे जो छोटी बहन है उसकी भी स्टडी के सारा खर्चा मेरे ऊपर है। मेरा छोटा भाई है, उसकी भी सारी स्टडी का खर्चा मेरे ऊपर है। भाई की दवाइयों का लेके हर चीज़ से मैनेज कर रही हूँ मैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। 9 महीने काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पिछली बार जो है 19 तारीख को इलेक्शन की डेट दी गई थी कि 19 तारीख के बाद जो है चेयरमैन साहब आ जाएंगे, और उसके बाद जो है और सैलरी का कुछ हो जाएगा, लेकिन वो उम्मीद भी अब ख़त्म हो चुकी है। और इस वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, और आने जाने में तो इतनी दिक्कत हो रही है कि हमें जो है ना काफ़ी दूर तक पैसे ना होने की वजह से काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ता है, और कई बार तो जो है आधा टिकट लेके हमें आना पड़ता है। ऑफिस तो हमें आना ही है, काम भी करना है। मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे बच्चे छोटे हैं, और मैं जब घर जाता हूं तो बच्चे पूछते हैं, पापा आप कुछ लेके आए नहीं लेके आए, तो वो भी मुझे जो है बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जेब में पैसे ना होने की वजह से मैं कुछ घर पे नहीं लेके जाता हूं। हमें तकरीबन 5 महीने होने वाले हैं, सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से हमें ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई का ख़र्चा, बीमारी, और एक हमारी वालिदा हैं, ज़ईफ़ हैं, बेचारी हमारे पास रहती हैं, उनकी तकलीफ़ बीमारी है, और अपने बच्चों का भी मतलब बहुत बड़ी परेशानियां, हमें बहुत परेशानियों से गुज़रना पड़ रहा है। यहाँ पर किसी से कर्ज़ा ही ले सकते हैं, बतौर कर्ज़ा के किसी से कुछ ले लेते हैं, लेकिन कर्ज़ा भी कहाँ तक देंगे और कहाँ तक हम लेंगे। और बच्चों के लिए परेशानियाँ हैं, कब तक लोगों से कहते रहें तनख्वाह के मुतालिक, और अपना भी खर्चा है, बच्चों को लिखाई पढ़ाई की खर्चा है, स्कूल के फ़ीस है, ट्यूशन के फ़ीस है, ये सब कब तक हम करते रहेंगे, जो गड़बड़ हमारा परेशानी हो रही है। तकरीबन मैंने 45-40 हज़ार रुपये का कर्ज़ा लेकर अपने अखराजात घर के लिए दिए हैं, छोटे मोटे जो हैं। इसके अलावा हम वक्फ बोर्ड में जाते हैं, कहते हैं, तो वहाँ से यही कहा जाता है कि अभी चेयरमैन ना होने की वजह से तनख्वाह नहीं मिलेगी, और पता नहीं कब तक ना मिले। चेयरमैन जब आएंगे जब आपका काम होगा। बस ये मायूसी मिलती है वक्फ बोर्ड से हमें। अल्लाह ही बेहतर जानता क्या होगा। अपना तो ख़र्चा यहाँ का तो अपने बच्चे पढ़ते हैं, थोड़े बहुत खाना आ जाता है, बाकी घर का ख़र्चा तो बिल्कुल ऐसा है। हकीकत बात यह है कि हम घर भी नहीं जा पा रहे हैं शर्मिंदगी की वजह से।
To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.